हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोस्टल अड्डा। एमसीक्यू सीरीज के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का एमसीक्यू सीरीज शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो आज का पहला प्रश्न है, द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशू इज प्राइमरी डिजाइन टू। किसके लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शंस आर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, encourage small saving with fixed return या ऑफर इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट। कमेंट करिएगा। इसका सही जवाब है सी, encourage small saving। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSC सर्टिफिकेट कैन बी परचेज्ड फ्रॉम RBI, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस। इसका सही जवाब है डी, इट्स पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is eligible to open a single holder NSC account? Options are any Indian citizen above 21, adult, guardian on behalf of minor or person of unsound mind, या only retired individual or only salaried employee. The correct answer is B. अगला प्रश्न, what is the minimum deposit required to open an NSC account? It's 500, 1000, 1500 या सिर्फ 100? इसका सही जवाब है बी, इट्स 1000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSC अकाउंट मस्ट बी ओपन इन मल्टीपल। इसके मल्टीपल में ओपन कर सकते हैं। इट्स 10 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज और 1000 रुपीज। इसका सही जवाब है सी, 100 रुपीज के मल्टीपल पे अकाउंट ओपन होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट अंडर NSC? ऑप्शंस आर 5 लाख, 15 लाख, 10 लाख और नो अपर लिमिट। द करेक्ट आंसर इज डी, नो अपर लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A depositor can open how many NSC account? क्या अकाउंट में भी कोई रिस्ट्रिक्शन है? ऑप्शंस आर only 1, maximum 3, 1 per year or any number. The correct answer is D, any number. There is no restriction to open NSC account. The next question is, under which income tax section is NSC eligible for tax deduction? Options are सेक्शन 24, सेक्शन 80D, सेक्शन 80C और सेक्शन 10D। द करेक्ट आंसर इज, सबको पता है, जनरली 80C में ही होता है। तो इसका आंसर देखते हैं, या इट्स सी, सेक्शन 80C के अंतर्गत हम टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ NSC 8 इशू? इट्स 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर और 8 ईयर, सॉरी 7 ईयर। The correct answer is C, it's a 5 year. Next question है, what is the interest rate for NSC as of 2024? 6.8%, 7.1%, 7.5% and 6.5%। चूंकि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है तो इस पे विशेष ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब है बी, 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSC इंटरेस्ट is paid monthly, paid quarterly, compound annually and paid at maturity or credited yearly to saving account? The correct answer is C, compounded annually and paid at maturity. Next question है, interest earned on NSC is tax free, exempted under section 10 and taxable and notable. The correct answer is C, taxable. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who can open a joint A type NSC account? Up to 2 adults payable to either, up to 3 adults payable to all jointly, minor and 1 adult and only husband and wife. The correct answer is B, up to 3 adults. Next question है, in joint B type NSC account, maturity proceeds are payable to all holders together, either of the surviving holders या गवर्नमेंट नॉमिनी और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। द करेक्ट आंसर इज
बी आइदर ऑफ द सर्वाइविंग होल्डर। जो बी टाइप में होते हैं उसमें किसी को भी दे सकते हैं, और ए टाइप में जो होते हैं उसमें सभी को दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएससी कैन बी क्लोज बिफोर 1 ईयर। 1 ईयर अंडर परमिटेड कंडीशन व्हाट इज पेपर। 1 साल से पहले अगर क्लोज करते हैं तो क्या दिया जाएगा? ऑप्शंस आर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, नो पेमेंट, प्रिंसिपल ओनली, या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। द आंसर आर सी, इट्स प्रिंसिपल ओनली दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनएससी इज क्लोज्ड आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 3 ईयर व्हाट इंटरेस्ट इज पेड। एनएससी रेट, नो इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट और आरबीआई बॉन्ड रेट। इसका सही जवाब है सी, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट, सेविंग इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएससी प्रीमेच्योर क्लोजर आफ्टर 3 ईयर गिव्स। यहाँ पर हम 3 साल के बाद की बात कर रहे हैं। तो एनएससी इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रेट, ओनली प्रिंसिपल या नो इंटरेस्ट। इसका सही जवाब है ए, एनएससी इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल पूरा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन फॉर प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ एनएससी। ऑप्शंस आर डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, फोर फीचर बाय गेजेटेड ऑफिसर इफ प्लेस्ड या बाय कोर्ट ऑर्डर, एंड ऑप्शंस एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑप्शंस में हम जो है प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनएससी अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड टू नॉमिनी या लीगल हेयर। ऑप्शंस आर ओनली आफ्टर मैच्योरिटी, इन केस ऑफ अकाउंट फॉरफीचर, ऑन डेथ ऑफ होल्डर और ओनली ऑन इंटरेस्ट क्लेम। द करेक्ट आंसर इज सी, ऑन डेथ ऑफ होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनएससी इज प्लेस्ड एंड फॉरफिटेड इट कैन बी क्लोज्ड। ऑप्शंस आर बाय गेजेटेड ऑफिसर्स ऑर्डर, only with consent of all account holders, या after 6 months only, या on depositor's request. The correct answer is A, by gazetted officer's order. The next question is which form is used to open an NSC account? Form 7, Form 1, Form A और SB5। तो हम सब अभी तक से देख रहे हैं ज्यादातर फॉर्म ए से ही ओपन करते हैं, तो इसका भी जवाब बी है। यहाँ पर हम भी फॉर्म ए से हम एनएससी अकाउंट खोल सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एनएससी रेट इशू। इट्स 6 ईयर, इट्स 3 ईयर, इट्स 4 ईयर और इट्स 5 ईयर। कमेंट करेंगे अपना जवाब। इसका सही जवाब है डी, इट्स 5 ईयर के लिए इशू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is true about NSC nomination? Options are only one nominee allowed, nomination is mandatory, then nomination facility is available, and the next है nomination allowed only for single account। और इसका सही जवाब है C, nomination facility is available for NSC। The next question है NSC interest is calculated monthly and paid quarterly, monthly and paid annually, quarterly compounded or compounded annually. The correct answer is D, compounded annually. The next question is in case of joint account holders death, account can be closed prematurely only, transfers to surviving holders, continue by post office, are converted to single. The correct answer is B, transferred to surviving holders. The next question है if NSC deposit amount is 4,500 rupees, what is its validity? Options are invalid, not multiple of 100. Options B, valid. Option C, only 4,000 is accepted, या must be counted. इसका सही जवाब है बी, इट्स वैलिड है। 4,500 इज वैलिड क्योंकि ये 100 के मल्टीपल पे है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनएससी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय विल से कर सकते हैं, आर आर्बिट्रेशन डिसीजन,
court order or death are only within the same family. The correct answer is C, court order or death. The next question is, on court order NSC can be, options are placed, refunded only, transfer to as per order or cancelled. The correct answer is C, transfer कर सकते हैं by court order. The next question is, what happened to excess deposit made beyond limit? Options are refunded with NSC rate, refunded with post office saving account interest, refunded without interest or forfeited. इसका सही जवाब है बी, refunded with post office saving account interest. And next question है आज का लास्ट क्वेश्चन. Interest under NSC scheme is paid every 6 months, paid monthly, paid on maturity or paid in advance. The correct answer is C, paid on maturity. दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट MCQ. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा. और हाँ, अगर आपको और भी डिटेल प्रैक्टिस चाहिए तो हमारे वेबसाइट पोस्टल अड्डा को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर अपने हिसाब से जो है स्टडी मटेरियल चुनकर परचेस कर सकते हैं. बुक का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे ज़रूर चेक करें. और एक रिक्वेस्ट, हर क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना. ये आपके लिए एक सेल्फ चेक होगा और दूसरे लर्नर के लिए भी हेल्पफुल रहेगा. आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.